प्रकाशिकी में हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स, ठीक। तो हमने पढ़ा था प्रकाशिकी में परावर्तन पढ़ा था, अपवर्तन पढ़ा था, ठीक। तो ये मेन टॉपिक थे, दो हाई स्कूल के लिए भी थे, तो हम लोगों ने पढ़े थे। अब थोड़ा हम टॉपिक पर बढ़ते हैं, इंटर के लिए जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। तो प्रकाशिकी का टॉपिक चल रहा है, किसका चल रहा है? प्रकाशिकी का। प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी यानी, इसमें हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दोनों चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब पढ़ेंगे हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? दर्पण के बारे में। दर्पण यानी मिरर। किसके बारे में पढ़ेंगे? मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण, ठीक। तो दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण, इसको क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। क्या कहते हैं इसको? प्लेन मिरर, ठीक। तो इसको कहते हैं प्लेन मिरर। अगला है हमारा गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय, गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण क्या होता है, थोड़ा हम लोग अपने भाव में समझें, अपने भाव में, अच्छे वाले भाव में अपने। तो समतल दर्पण वो होता है जिसमें तुम रोज सुबह उठ के अपना सूर्य जैसा चेहरा देखते हो, वो होता है समतल दर्पण, ठीक। तो उसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण। जिसको तुम रोज सुबह उठ के देखते हो वो है समतल दर्पण, ठीक। और गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण क्या होता है कि जिससे हम लोग मतलब जिसमें बड़ा दिखता है, छोटा दिखता है, मुंह तुम्हारा फैला फैला दिखता है, बड़ा बड़ा, कहीं छोटा छोटा दिखता है, ठीक। तो उनका अलग इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। समतल दर्पण एकदम प्लेन होता है, जैसे बोर्ड है प्लेन है, जैसे तुम्हारे घर के शीशे जो दर्पण है, मिरर है जो तुम्हारे घर के, दर्पण तुम्हारा ये साइंस वाला, मिरर इंग्लिश का, वो आईना कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, मतलब आईना कहा जाता है उर्दू में। तो आईना जो होता है वो तुम्हारा, वो कौन सा है? ये वाला। और ये गोली दर्पण अलग वाला मामला है, ठीक। तो दो ये प्रकार के दर्पण होते हैं, ठीक। फिर क्या होता है कि समतल दर्पण, हम लोग समतल दर्पण में किस प्रकार से चित्र बनता है? ये कोई दर्पण है, ठीक। यहाँ पर पॉलिश होती है पीछे, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, तो इस पर प्रतिबिंब बनता है, सिंपल सिंपल सा, कोई दिक्कत वाली नहीं। इस पर कोई प्रकाश की किरणें पड़ेंगी और फिर अपवर्तन के पश्चात, मतलब जिस बिंदु पर काटेंगे या काटती हुई प्रतीत होंगी, उस प्रथम बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक, प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? गोली दर्पण। अब क्या पढ़ेंगे? गोली दर्पण, क्योंकि मेन है गोली दर्पण, समतल दर्पण में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, मेन है गोली ही दर्पण, ठीक। तो अब हम लोग गोली दर्पण के बारे में देखेंगे। तो गोली दर्पण क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण में थोड़ा ज्यादा मामला है गंभीर। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, ठीक। गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक। स्फेरिकल मिरर, ठीक। तो दो प्रकार के दर्पण हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि इसमें दो प्रकार के हम दर्पण पढ़ेंगे मेनली, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ेंगे, ठीक। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, दो दर्पण पढ़ेंगे यहाँ पर। तो क्या होता है कि गोली दर्पण में होता यह है कि ये मान लो कोई भी ये गोल है, मतलब इस प्रकार से दर्पण होता है, ठीक। उसके अंदर या बाहर पॉलिश कर सकते हैं। अगर अंदर पॉलिश किया तो परावर्तन किधर से होगा? बाहर से। पॉलिश अंदर है, परावर्तन बाहर से। इस तरीके से कोई किरण आई चली गई, सीधी आई तो सीधी वापस, इधर ही से आई थी इधर ही वापस गई, इधर आई तो इस प्रकार से चली गई। तो ये कौन सा दर्पण था? उत्तल दर्पण। पॉलिश अंदर, जो परावर्तन है वो कहाँ, किस सतह से हो? उभरी हुई सतह से या बाहर सतह से, तो वो तुम्हारा हुआ उत्तल दर्पण। तो कौन सा दर्पण था? ये उत्तल दर्पण। अब आता है अवतल दर्पण। अगर इसी प्रकार में जो दर्पण था इसको हम क्या कर दें, सेम इसी तरह से हम क्या बनाएं, दर्पण बनाएं और पॉलिश कर दें बाहर की तरफ। किधर कर दें? बाहर की तरफ, ठीक। परावर्तन किधर से होगा? अंदर से। परावर्तन होगा अंदर से। इधर की लड़ाई वापस चली गई, इधर ही से आई इधर ही गई, इधर से आई तो इधर से गई, ठीक। आई इधर से, गई इधर से, इधर से आई इधर से गई, आई इधर से, गई इधर से।
तो ये था अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दो प्रकार के, मतलब दो प्रकार के हम अभी आगे और भी चीजें देखेंगे। अभी मेन दो ही दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि दर्पण बनता कैसे है और दर्पण की परिभाषा क्या है, मतलब गोली दर्पण की परिभाषा क्या है, गोली दर्पण होता क्या है, और ये उत्तल है तो कैसे है, अवतल है तो कैसे है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एक क्या है, गोला, हमारे पास एक क्या है, गोली दर्पण है तो एक गोला है, स्फेरिकल है हमारे पास एक। ठीक, तो ये क्या है, गोला है, ये क्या है, गोला है। ठीक, हम लोगों को कुछ कंफ्यूजन है, जो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी कंफ्यूजन है जो बहुत बड़ी हैं। हमको लगता है सिक्का गोल, हमको लगता है चूड़ी भी गोल, हमको लगता है फुटबॉल भी गोल, और हर चीज हमको गोल गोल लगती है, बल्कि हर चीज गोल नहीं है। जो तुम्हारी चूड़ी है वो वृत्ताकार होती है, ठीक, सर्कल होती है वो। और ये तुम्हारा जो होता है फुटबॉल, ये स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है। तो ये जो गोली दर्पण है ये स्फेरिकल है, इसे बोर्ड पर बना नहीं सकते ना गोला, तो इसको इस तरीके से दिखाया जा रहा है सर्कल की तरीके से, लेकिन ये स्फेरिकल है, पूरा गोल है फुटबॉल के तरीके से। अब हम अगर ये हिस्सा काट लें, फुटबॉल का हिस्सा काट लें, तो अंदर का मतलब बॉल देखा, बॉलिंग कराया होगा तो बॉल देखा होगा फटी हुई, तो आधा हिस्सा उसका तो अंदर गड्ढा होता है, उसी तरीके से हमने ये भी काटा। ठीक, तो यही काटा और इसको अलग, ये हमने अलग इसको रखा है इस प्रकार से, इसको काट के अलग रखा, और इसको अगर बाहर पॉलिश कर दिया तो अंदर से परावर्तन यानी अवतल, और अंदर कर दिया तो बाहर से परावर्तन यानी उत्तल, तो ये दर्पण बन गया, दर्पण बन गया, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। ठीक, दर्पण बना। लेकिन यहां पर बात आती है कि इसके वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष, फोकस, इन सब की बात आती है। ठीक, तो जो भी दर्पण, जैसे हमने ये लिया, ये ज्यादा बड़ा है, ये क्या है, ज्यादा बड़ा है, तो इसकी गोलाई भी ज्यादा होगी, इसकी गोलाई भी क्या होगी, ज्यादा। जैसे पृथ्वी गोल तो है लेकिन बहुत बड़ी है गोल, तो हमको चलते हैं तो गोल हमको पता नहीं चलती है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी गोल है। इस बात को हम इस तरह से समझाते हैं कि हम बनाते हैं यहाँ पर एक मतलब सर्कल बनाते हैं, ये इतना बड़ा हमने सर्कल बनाया, ये सर्कल बना है इतना बड़ा, इसका हम इतना हिस्सा काट लें, इस मार्कर के नाप का हम हिस्सा काट लें, इतना बड़ा हिस्सा काट लें। ठीक, अब इसको गौर से देखो, गोल बहुत ज्यादा पता नहीं चल रही है। अगर इसका इतना सा हिस्सा काट लें तो पता ही नहीं चल रही कि गोल भी। ठीक, लेकिन अगर यही हो, क्या हो, सर्कल छोटा, सर्कल क्या हो, छोटा, तब इस मार्कर के नाप का हिस्सा काट दें इतना, तो देखो कितना ज्यादा गोल पता चल रहा है। यही सर्कल क्या हो, और छोटा। ठीक, तब मार्कर के जितना हिस्सा काट दें तो ये देखो इतना ज्यादा गोल, अगर और छोटा हो जाए तो पूरा गोल ही गोल। तो जब 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 क्या होता है कि मतलब ये त्रिज्या, त्रिज्या समझ में आनी चाहिए पहली बात तो, ये त्रिज्या है, ये इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या जब जितनी ज्यादा होगी त्रिज्या, उतना बड़ा सर्कल बनेगा, उतनी ही कम गोलाई लगेगी तुमको। अब जब त्रिज्या कम होगी तो गोलाई ज्यादा लगेगी। मोड़ होती है गलियों में तो उनकी त्रिज्या बहुत कम होती है, बहुत छोटी छोटी होती है, तो गोलाई ज्यादा लगती है। ठीक, और ये बहुत बड़ी हाईवे होती है, उनकी त्रिज्या बहुत ज्यादा होती है तो गोलाई कम लगती है, आराम से बाइक में मोड़ सकते हो। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। तो ये है कि अब यहाँ पर ये बात हमने क्यों बताई, त्रिज्या पर क्या निर्भर करेगी, उसकी गोलाई। अब गोलाई पर क्या निर्भर करेगा कि वो मतलब किरण आई तो कितनी मुड़ेगी, ये उसकी गोलाई पर, ज्यादा वे गोल है तो अलग प्रकार से, जैसे गोल वस्तु पर तुम क्या मारो दो, बॉल मारो तो वो मतलब अलग दूसरी दिशा में जाएगा। ये गोल 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 वस्तु है कोई, इस पर बॉल मारो इस तरीके से तो इधर गया, इधर से मारा, इधर से मार दे तो इधर मुड़ जाएगा। ठीक, तो ये जितनी ज्यादा गुलाई होगी उतने ज्यादा मुड़ेगा। तो यहाँ पर भी किरणें जो हैं उनके साथ भी यही मामला है कि जितनी ज्यादा गुलाई उतना ज्यादा मामला होता है। ठीक, तो हम इसको मिटाते हैं। अब हम दो तीन बातें यहाँ पर लिखते हैं इसको मिटाते हुए, और यहाँ पर उसको उनको पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। त्रिज्या का यहाँ पर इस्तेमाल बहुत बड़ा है, और त्रिज्या यहाँ पर आएगा तुम्हारा वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या। तो हम लोग पहले वक्रता केंद्र ही देख लेंगे। वक्रता केंद्र, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र, तो गोली दर्पण लिखा ही, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, ये गोली दर्पण हमने काट लिया, इसको ये काट चुके हैं इसको। ठीक, और इसको हमने पॉलिश भी कर दिया बाहर से, यानी अवतल दर्पण बना दिया। वो कोई भी दर्पण बना, वो बात की बात है, पहले ये दर्पण बना है। ठीक, तो हमने क्या किया, कहीं से गोले से हमने इसको काटा है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, गोली दर्पण। ये गोली दर्पण जो है गोल है, गोली दर्पण। गोली दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है, जिस कटे हुए गोले का भाग होता है, उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसका वक्रता केंद्र कहां होगा, हम मान लो ये यहां से काट के लाए, तो इस गोले का ये केंद्र है,
वहीं इस कटे हुए भाग का काट के तो यहीं से लाए हैं, वक्रता केंद्र कहेंगे। यहां सिर्फ केंद्र, गोले से जब काट लिया, अलग कर लिया, तो क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। अब इसका कहीं यहां पर मान लो आया, अब ये क्या हुआ, वक्रता केंद्र। यानी जब हम अगर इसका सर्कल कंप्लीट, इसका गोला जो है वो क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो गोले का केंद्र क्या होगा, ये जो इसका वक्रता केंद्र है, केंद्र है, वहीं गोले का केंद्र है। तो गोली दर्पण जिस खोखले, और कैसा होना चाहिए गोला, खोखला गोला होना चाहिए। जैसे फुटबॉल ने एग्जांपल दिया, तो फुटबॉल खोखला होता है अंदर से, खोखले कटे हुए गोले का भाग होता है, उसके उसी खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। अब क्या आता है कि इसकी ये त्रिज्या थी, इस गोले की ये क्या थी, त्रिज्या थी, आर थी, त्रिज्या थी। तो अब आती है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती कि मतलब ये जो तुम्हारा दर्पण है, दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसी केंद्र से यहां तक, तो ये तो तुम्हारा वक्रता केंद्र हुआ, ये त्रिज्या हुई, इसको आर से लिख सकते हो, ठीक। फिर आती है फोकस दूरी, फिर क्या आती है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो परिभाषा क्या, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब ये जो एफ होता है वो r/2 लिखते हैं, बराबर r/2, यानी हम लिख सकते हैं 2f बराबर r, या r बराबर 2f। r जो है वो फोकस दूरी 2 गुनी लेंगे तो r के बराबर आएगी। मतलब यहाँ इसको अगर हम आधा करते हैं बीच से, यहाँ पर यहाँ कहीं क्या होगा पॉइंट फोकस दूरी का, यहाँ क्या होगा, फोकस दूरी का मतलब केंद्र होगा, ठीक। अब क्या बात आता है यहाँ पर कि ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, ये फोकस दूरी हुई। अब क्या बात आती है ध्रुव की, तो ध्रुव ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, पोल इसको कहते हैं, ध्रुव को, ये पोल। तो हमने मान लो यहां से काटा हिस्सा, या यहां से काटा, कहीं से भी काटे, गुलाई में तो कोई असर पड़ने वाला नहीं ना, तो हमने कहीं से भी काटा। अब मान लो ये यहां से हमने यहां तक ये हिस्सा ये काटा, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके बीच का पॉइंट यहां पर कहीं होगा, वो जो बीच का पॉइंट होता है वहीं क्या होता है, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, पोल, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। जो उस दर्पण का कटा, जहां से काटा, उसका जो मिड पॉइंट होगा, ये यहां से यहां तक हमने किया, अब उसकी आधी करेंगे दूरी, तो यहां तक आई, वहीं क्या होगा, मान लो 10 सेंटीमीटर का काटा, तो 5 सेंटीमीटर जो आएगा तुम्हारा ये पॉइंट, ये क्या आएगा, पोल आएगा, दर्पण का ध्रुव आएगा, ठीक। वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं, तो पी पोल और सी तक की दूरी, ये सी पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर, ठीक, वक्रता त्रिज्या। ये पी से सी तक की दूरी ये है, पी से एफ तक की दूरी मतलब r/2 लिख सकते हैं उसको, ठीक। तो ये पोल है। अब पोल और फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के समांतर जो रेखाएं आती हैं, समांतर रेखाएं आती हैं, इस प्रकार से समांतर रेखाएं, वो निकलेगी नहीं क्योंकि पॉलिश है, हम दिखा रहे हैं कि मतलब आती हैं, अभी अभी ना ये उत्तल है ना उत्तल है, इसे मानो, सिंपल मानो इसको, ठीक। ये जो आती हैं समांतर रेखाएं, ये जो रेखाएं आती हैं, इनको हटाओ फिलहाल के लिए, बाद में हम लोग उत्तल के लिए देखेंगे। ये जो समांतर रेखाएं आती हैं, इनको कहते हैं, इस अक्ष को, जिस अक्ष के समांतर आती हैं, पोल, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र से जो अक्ष ये जाती है, इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं इसको, मुख्य अक्ष कहते हैं इसको, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष, या प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या है, पोल, फोकस दूरी, या एक दो चीजें कह सकते हो, पोल तथा वक्रता केंद्र के समांतर आने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी रेखा आती है, समांतर रेखाएं हैं वो, ठीक। तो मेन इसमें क्या था, वक्रता केंद्र, तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक। और इसको वक्रता केंद्र, मतलब जो केंद्र होता है दर्पण का, वो मतलब खोखले गोले का जो केंद्र होता है, उसका दर्पण एक कटा हुआ भाग है, तो दर्पण के लिए वो क्या हुआ, वक्रता केंद्र। इसकी जो खोखले गोले की त्रिज्या है, वो इसके लिए, ये कटे हुए के लिए वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो खोखले गोली दर्पण जिस भी खोखले गोले, बड़े से छोटे से, चाहे जितने बड़े से, इतना बड़ा चाहे जितना बड़ा, तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोली दर्पण जिस खोखले
गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को, इसका दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का कहोगे तो ज्यादा बेहतर है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब ये वक्रता केंद्र पता चल गया, त्रिज्या पता चल गई, अब इसको जो काटा था इसके बीच की दूरी निकाला, आधा कर दिया, तो वही क्या था, पोल। पोल, अब पोल और वक्रता केंद्र के समांतर आने वाली रेखाएं क्या है, मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष हुई ये वाली। अब इसके समांतर आने वाली समांतर रेखाएं हुई। अब इनके वक्रता जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की क्या होती, आधी, तो वक्रता त्रिज्या की आधी का मतलब है बराबर r/2, तो r को आधा कर दिया, ये पॉइंट क्या निकला है, फोकस दूरी निकला है। अब सबके लिए अलग अलग होता है, सबके लिए अलग अलग होता है ये, ठीक। और इसमें फोकस दूरी, मुख्य अक्ष ध्रुव, इससे ज्यादा तो कुछ इसमें मतलब आता नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस, वक्रता केंद्र को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको कहते हैं, वक्रता को सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, वक्रता मतलब कर्वेचर, और इसको रेडियस, ठीक। तो ये सब इतना हुआ। अब इसमें हम देखते हैं अवतल के लिए कितना है मामला, उत्तल के लिए कितना है, अवतल के लिए और उत्तल के लिए किस प्रकार से फोकस दूरी होती है और कैसे रेखाएं आती हैं, किस प्रकार से जाती हैं, थोड़ा सा देखेंगे। मेन पॉइंट थे ये आज के लिए, क्योंकि बेसिक में बहुत जरूरी होते हैं पॉइंट, बाकी हम लोग फिर न्यूमेरिकल में करेंगे आगे चल के, बहुत चीजें भी हैं अभी। अब क्या है, मान लो उत्तल के लिए, तो उत्तल के लिए क्या है, अंदर पॉलिश, अंदर क्या होगी, पॉलिश, और बाहर क्या होगा, बाहर से परावर्तन होगा, ठीक। अवतल के लिए क्या होगा, अवतल के लिए अंदर से पॉलिश, वो बाहर से पॉलिश, अंदर से परावर्तन होगा। पॉलिश हम लोग मार्कर से पॉलिश कर देते हैं, कितने काबिल हैं हम लोग, ठीक। यहाँ पर मान लेते हैं पोल होगा कहीं, ठीक। और यहाँ पर मान लो इसका कहीं सेंटर होगा, ठीक। ये एक एक्सेस जाएगी पूरी सीधी, यहाँ पर आधी दूरी है, यहाँ पर कहीं एफ होगा, ठीक। एफ होगा, एफ पी सी पी, ठीक। और ये मुख्य एक्सेस ये तुम्हारी है, इसको M1 M2 कह देते हैं, जो इसके मतलब जहां से जहां तक है लेंस, ठीक। द्वारक, द्वारक होता है ये, द्वारक, द्वारक वारक इतना ज्यादा जो है वो इंटर में बहुत बहुत बड़ी बात है ना ये, तो ये मामला होता है। अभी हम लोग सिर्फ जो है इसके लिए अवतल के लिए देखते हैं थोड़े चीजें, और फिर बाद में हम लोग पूरा पूरा देखेंगे आगे बढ़ा चला के आज के लिए, क्योंकि फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ मान लो कोई वस्तु रखी, या हमने प्रकाश डाला, या कोई भी वस्तु रखी यहाँ पर हमने कहीं पर भी, तो ये किरण जो जाएगी यहाँ से, ये कोई वस्तु रखी है वक्रता त्रिज्या पर, वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी, ठीक। तो इस वस्तु का ये जो है, ये पॉइंट है, ये जो मतलब इस प्रकार से इसे रेखा जाएगी, वो वापस आएगी इस तरह से, ठीक, ऐसे करके वापस आएगी, ये इस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार से वापस आएगी, और इसकी ये फोकस दूरी से जाएगी इसे, और ये ऐसे इस प्रकार से वापस आएगी, तो ये यहाँ पर काटेगा कहीं, ये काटेगा, तो ये उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनाएगा, उल्टा बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, वास्तविक, क्योंकि वास्तव में रेखा ने काटा, वास्तव में काटा। अब ये कैसे, मतलब ये प्रैक्टिकल के लिए क्या है, इसमें क्या करने पड़ते हैं, इसमें हम लोग स्केल और चीज बराबर बराबर एकदम बनाने पड़ते हैं, क्योंकि वरना थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो गलत काटता है और लगता भी नहीं बढ़िया है। तो लोग स्केल से आगे चल के देखेंगे बाद में बहुत से प्रैक्टिकल। तो गोली दर्पण के लिए सूत्र, ठीक। तो हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं, और इस प्रकार से काटता है उत्तल दर्पण, उत्तल में अंदर से पॉलिश होती है तो बाहर से करता है, ठीक। तो ये इसको टॉपिक को हम लोग बाद ही में देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, गोली दर्पण के लिए सूत्र, क्योंकि इसमें अभी बहुत है, फोकस दूरी पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, वक्रता त्रिज्या पर रखेंगे, सब कुछ रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे गोली दर्पण के लिए सूत्र, सूत्र देखेंगे गोली दर्पण के लिए सूत्र, गोली दर्पण के लिए सूत्र, दर्पण के लिए सूत्र, फार्मूला देखेंगे तो 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v, 1/u प्लस 1/v, ठीक। 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v होता है, ठीक। तो इसके लिए फार्मूला होता है, इस पर न्यूमेरिकल हम लोग देख लेंगे, बाद में देखेंगे किसी दिन न्यूमेरिकल भी। तो ध्रुव से किसी वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, u। पोल से वस्तु की दूरी, जो भी वस्तु है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और ये क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब, बिंब, ऐसे ये बिंदी लगाओ या ऐसे लिख दो, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी,
ठीक, ये होता है वस्तु की दूरी, ये v होता है प्रतिबिंब की दूरी, 1/u और 1/f 1/v, ये फार्मूला होता है, ये फोकस दूरी होती है। तो हम लोगों को ये न्यूमेरिकल देखेंगे इस पर, तो 1/f बराबर निकालना होगा फोकस दूरी, तो यहाँ कुछ दूरी मिले हमको पता होगी किसकी, वस्तु की, कुछ पता होगी कि प्रतिबिंब इतनी दूर बना, उसका रखेंगे। स्वस्थ मनुष्य के लिए उसकी जो है निकटतम जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और बाकी अधिकतम वाली होती है अनंत होती है। ये बात पता है हम लोगों को, ठीक। तो आगे चल के देखेंगे। फिर आता है इसका रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या होता है? वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। शॉर्ट भाषा में अगर समझें तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक। किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई व वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक। ऊंचाई या दूरी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सेम बात है, ठीक। तो m बराबर v/u फार्मूला होता है। m बराबर क्या फार्मूला होता है? m बराबर रेखीय आवर्धन का m बराबर v/u, या लिख देते हैं I/o, 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 इमेज और ऑब्जेक्ट। इमेज मतलब प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ठीक। तो वही बात है उसमें, ठीक। तो I किसके लिए है? मतलब ये देखो, ये v है, v यानी प्रतिबिंब की दूरी, इमेज की, और u यानी ऑब्जेक्ट की दूरी। तो ऑब्जेक्ट तो ये वाला फार्मूला है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और अपॉन में वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ये रेखीय आवर्धन इतना था। तो आज हम लोगों ने मेन फार्मूले थोड़े बहुत पढ़े हैं, और दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के वो पढ़ेंगे हम लोग आगे। और फिर वो मतलब यहाँ पर रखा हमने वक्रता केंद्र पर, तो क्या हुआ, वक्रता केंद्र फोकस दूरी के बीच रखा तो क्या निकल के आएंगे परिणाम, उसके लिए देखेंगे। तो आगे चल के बहुत देखेंगे, लेकिन आज हमने पढ़ा गोली दर्पण, और गोली दर्पण कितने प्रकार का, मतलब दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो समतल दर्पण और गोली दर्पण, गोली दर्पण के प्रकार, और गोली दर्पण किस प्रकार से बनता है, उसका केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है। तो आज हम लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।